हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और आज के दिन इंडियन आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज यानी मंगलवार 19 मई के दिन। और आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस पर बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग ये जो तेज़ी है वो 4.5% तक की आई है इस पूरे सेक्टर में। तो जानेंगे आज के दिन और बीते 2-3 दिनों से जो आईटी सेक्टर में जो तेज़ी बनी हुई है उसके पीछे की क्या रीज़न है, कौन सा रीज़न है जिसके चलते आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है इस गिरावट भरे बाजार में भी। तो जानेंगे वो क्या रीज़न है और साथ ही साथ IT20 ETF के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये है हमारी वॉच लिस्ट ETF की, और यहाँ पर जो ETF और जो सेक्टर सबसे आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा होगा आज के दिन, वो है IT सेक्टर का ETF IT20 ETF। और IT सेक्टर के कई सारे ETF है, पर सबसे बड़ा ETF IT20 है। तो हम IT20 से ही समझने की कोशिश करेंगे IT सेक्टर का परफॉर्मेंस। तो देख पा रहे होंगे IT सेक्टर का ETF सबसे टॉप पे है, टॉप गेनर की लिस्ट पे टॉप पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 4.25% के आसपास की तेज़ी अभी फिलहाल से बनी हुई है। और यहाँ पर आज बहुत हद तक आईटी सेक्टर ने इंडियन मार्केट को संभालने का काम किया है, और आज पॉजिटिव में निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और कैपिटल मार्केट और साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन। तो अब यहाँ पर देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पर, तो आपको टॉप गेनर में सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर के ही ETF देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सामने है स्क्रीन में। और 4.25% इवन उससे भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है IT ETF में। तो ये है निपॉन इंडिया का IT20 ETF, जिसका की प्राइस है 32.73 रुपीज़। और अभी फिलहाल से 11:30 के आसपास बजे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बीते कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी हुआ है, और बीते लगभग 3 से 4 दिनों में अच्छी रैली आई है बिल्कुल बॉटम से। 14 मई से यहाँ पर तेज़ी की स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 8.5% की तेज़ी आ चुकी है विद इन 3-4 डेज़। तो बहुत ही अच्छी रैली है और बहुत ही अच्छी रिकवरी है। और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल रहा होगा लोगों के पोर्टफोलियो में जिनके भी पास IT ETF होगा, क्योंकि बीते दिनों बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी IT सेक्टर में। और ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था ये ETF, चूँकि हमने अभी कुछ टाइम पहले आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। और एक समय देखिए 38% तक की गिरावट दिखाया था ये ETF, और यहाँ पर हमने आपके साथ अपडेट भी शेयर किया था। तो फिलहाल से थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आई है, और थोड़ा सा यहाँ पर लोगों के पोर्टफोलियो में यहाँ पर सुधार हुआ होगा जिनके पास भी IT सेक्टर का ETF होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज की इस जो तेज़ी है इसके पीछे के क्या रीज़न निकल के आ रहा है, और जो बीते 1-2 दिनों में रिकवरी आई है IT सेक्टर में उसके पीछे की क्या वजह है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ IT सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू। तो यहाँ पर जागरण की वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया ही गया है कि इन्फोसिस कॉर्पोरेट जैसे IT शेयरों में बहुत ही अच्छी तेज़ी है, और उसी के चलते आज IT सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल जो IT सेक्टर है आज वहाँ पर सभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और मेन जो आज तेज़ी की वजह है वो दोस्तों ये है, आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, रुपए की कमजोरी और डॉलर की मजबूती, ये बड़ा रीज़न है। और इसी के चलते यहाँ पर IT सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, डॉलर जब भी मजबूत होता है उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। नुकसान के बारे में तो हमने अक्सर बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, पर आज डॉलर की मजबूती की वजह से और रुपए की कमजोरी की वजह से IT सेक्टर को यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक कहावत भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो क्योंकि डॉलर जब मजबूत होता है उसके नुकसान तो बहुत है इंडियन मार्केट को, पर आज IT सेक्टर में इसका बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया भी है अपने वीडियोस में कि जो IT सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनका ज़्यादातर जो रिवेन्यू है अमेरिका और डिफरेंट अलग कंट्रीज से आता है, और मेनली जो रिवेन्यू है वो अमेरिका से ही जनरेट होता है जो हमारी IT कंपनीज़ हैं उनका। और ऐसे में जो हमारी IT कंपनीज़ हैं उनका जो एक्सपेंसेस है वो तो रुपीज़ में होता है, पर जो उनकी अर्निंग्स होती है वो एक तरीके से डॉलर में होती है। तो जाहिर सी बात है, अब डॉलर बढ़ेगा तो उनका अर्निंग भी बढ़ेगा,
और ये आईटी सेक्टर के लिए अच्छी बात है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि रुपए में 1% की, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रुपए में 1% की भी अगर गिरावट होती है तो आईटी कंपनियों के मार्जिन में 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का सुधार होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, वो भले ही इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा ना हो, इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ना हो, पर एक तरीके से आईटी सेक्टर के लिए ये चीज़ फिलहाल से अभी पॉजिटिव का काम कर रही है और इससे सेंटिमेंट सुधरा है। तो एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का यहाँ पर काम हो रहा है आईटी सेक्टर के लिए, तो इसको एक तरीके से पॉजिटिव में ले सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर $1 के सामने आज इंडियन रुपी 96.30 पर जा पहुँचा है और लगभग अपने रुपीज़ इज़ नाउ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो, लगभग ऑल टाइम लो के आसपास है। और ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं है, पर फिलहाल से आईटी सेक्टर के लिए अभी फ़िलहाल से अच्छा समझा जा रहा है। और बीते एक महीने में विद इन अ मंथ आप देख पा रहे होंगे कि जो डॉलर है वो 92.60 से, जो कि 19 अप्रैल पे था, और अब विद इन अ मंथ अब 96.3 पर जा पहुंचा है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट आई है रुपीज़ में डॉलर के सामने। और वापस से बात कर लेते हैं थोड़ा सा आईटी सेक्टर के ईटीएफ के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना वॉल्यूम आया है, जैसा कि अभी 11:30 या 11 पौने 12 के आसपास हो रहा है। तो वॉल्यूम वगैरह देख लेते हैं आज कैसा आया है। तो देखिए लगभग यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जनरेट होने को आ गया है, लगभग 3 करोड़ का, 2 करोड़ 94 लाख, तो लगभग 3 करोड़ कह सकते हैं। और यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम है इस ईटीएफ का 1 करोड़ 87 लाख। तो मतलब जो इसका एवरेज वॉल्यूम होता है, जो पूरे दिन में जनरेट होता है, एक तरीके से वो उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट सिर्फ मार्केट के फर्स्ट हाफ में ही आ गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है आज के दिन, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़रीदारी और बिकवाली हो रही होगी। और जिन लोगों ने बिल्कुल बॉटम पिक कर लिया होगा किसी तरीके से, तो वो लोग में भी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का भी काम कर रहे होंगे, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है। और कुछ लोग एवरेजिंग का भी यहाँ पर कामकाज कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है ये ईटीएफ। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा हद तक उछाल आया है। बाकी इसका सारा फंडामेंटल्स आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और एक बार आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। तो देख लीजिए, इन्फोसिस में 4% की और टीसीएस में लगभग 3.5% की तेज़ी है, टेक महिंद्रा 5%, और फिर यहाँ पर कुछ और स्टॉक यहाँ पर बड़ी तेज़ी है, उसमें कॉर्फोज 7%, एलटीआई माइंट्री 5% और यहाँ पर एम्फेसिस 5%। तो ये कुछ शेयर हैं जो आज लीड कर रहे हैं आईटी सेक्टर में और अच्छी तेज़ी आई है आज आईटी स्टॉक्स में, जिसके चलते यहाँ पर आज परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर का काफ़ी अच्छा हो गया है। और उम्मीद जताएंगे कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस बार हम पूरी उम्मीद करेंगे कि ये जो रैली और ये रिकवरी जो स्टार्ट हुई है ये फेल ना हो, क्योंकि बीते कुछ समय में कई सारी रिकवरीज यहाँ पर फेल हुई हैं। और हम इस बार उम्मीद करेंगे कि ये रिकवरी एक अच्छी रिकवरी साबित हो और यहाँ पर वापस से अब यहाँ से मार्केट चल पड़े और आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे आने वाले दिनों में। क्योंकि कई बीते सालों में मतलब कई बार आईटी सेक्टर रिकवर करना चाहा पर रिकवर कर नहीं पाया है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर पेनफुल देखने को मिला है आईटी सेक्टर में, जिस वजह से यहाँ पर लगभग 1.5 साल में कोई भी रिटर्न नहीं बना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो आईटी सेक्टर के ईटीएफ के बारे में और आईटी सेक्टर के बारे में। और यहाँ पर हमने कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है और कोई भी सेलिंग की भी सलाह नहीं दी है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म करें। हमारी तरफ से कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो ये था आज का अपडेटेड वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।